कौन सा टाइम सही है क्रिप्टो फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अगर आपका कोई दिन है, जैसे मान लीजिए आपका दिन है इस तरीके से, ठीक है, तो स्टार्टिंग होती है आपकी यहाँ से। ये आपका है सुबह रात के 12 बजे। 12 बजे नहीं होता, बेसिकली 4 बजे से होता है ये सब, 4:35 से होता है अगर मैं क्रिप्टो की बात करूँ, 4:35 AM से। और यहाँ पर आप कह सकते हो 12:35 AM तक, 12:35 AM तक, ध्यान से। ये सो अब इन सब में अगर मैं क्रिप्टो मार्केट की बात, ध्यान तो सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये तुम्हें वही बता पाएगा जिसने सुबह 4:30 बजे से रात के 12:30 बजे तक मार्केट को बहुत लंबे समय से देखा हो। ये बात आपको वही बता पाएगा, उसके अलावा आपको कोई नहीं बता पाएगा। पहली सुन लो मेरी बात, जो मैं बता रहा हूँ अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होता है क्या है क्रिप्टो मार्केट्स के अंदर, बेसिकली मैं अभी बात कर रहा हूँ वीकेंड्स के बारे में, ठीक है, वीकेंड्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो हम वीकेंड्स पे हैं, सैटरडे संडे जो भी है, तो वीकेंड स्पेशल है यहाँ पर। सो होता क्या है मार्केटिंग क्रिप्टो मार्केट्स में, वीकेंड्स में क्या होता है, इनके अंदर वॉल्यूम होता है, अच्छा खासा वॉल्यूम होता है, तो मार्केट के अंदर वॉल्यूम चलता रहता है। और जैसे ही मार्केट का दोपहर का टाइम आता है, मार्केट में एकदम से वॉल्यूम बढ़ता है, और फिर एकदम से वॉल्यूम, फिर सेलिंग का वॉल्यूम ज़्यादातर या बाइंग का वॉल्यूम ज़्यादातर मार्केट के अंदर आता है। इस तरीके से मार्केट चलती है, फिर वॉल्यूम मीडियम लेंथ पे रहता है। और फिर रात की जब मार्केट खुल जाती है, मंडे को फॉरेक्स मार्केट जब खुल जाती है रात के 2:30 बजे 3:30 बजे मार्केट, तब इसका वॉल्यूम एकदम से स्पाइक करता है, या फिर बाउंस बैक करता है। दो तरीके से होता है। और यहाँ पर भी ऐसे होता है कि या तो 12:30 बजे वॉल्यूम एकदम गिर जाएगा, बिल्कुल जीरो होने पे लगेगा, फिर वॉल्यूम आएगा तब मूवमेंट आएगी, तो इस तरीके। तो बेसिकली यहाँ आपको दिखेगा ये सेम। इसके लिए आपको सच बताऊं तो फॉरेक्स के जो ट्रेडिंग जोन्स होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो फॉरेक्स के ट्रेडिंग जोन्स होते हैं उनके बारे में, क्योंकि बेसिकली ये भी लिंक्ड है उससे, ये डायरेक्टली लिंक्ड है, क्रिप्टो मार्केट डायरेक्टली लिंक्ड है तुम्हारी फॉरेक्स मार्केट से। तो इसके लिए आप बेसिकली आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ होता क्या, बेसिकली यहाँ पर ओवरलैपिंग होती थी मंडे टू फ्राइडे में, टोक्यो और लंदन सेशन के बीच में ओवरलैपिंग होती है इस जगह पर। इसी वजह से कुछ ट्रेडर्स होते हैं जिनका माइंडसेट भी ऐसा होता है कि वो हमेशा ओवरलैपिंग पे चलते हैं, तो वो उसी माइंडसेट के साथ क्रिप्टो मार्केट में भी आते हैं। फॉरेन की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ पर क्रिप्टो में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती, लेकिन फॉरेन में बहुत ज़्यादा होती है। तो वो बेसिकली इसी एक पॉइंट का वेट करते हैं, या तो टोक्यो और लंदन सेशन के ओवरलैपिंग का, या फिर लंदन और न्यूयॉर्क सेशन के ओवरलैपिंग का, जो कि शाम के टाइम पे होता है, 5:30 बजे से 7:30 बजे तक का जो ओवरलैपिंग होती है, 6:30 बजे तक की, वहाँ का वेट करते हैं। हाँ, दोनों मार्केट के चार्ट अगर आपको समझ में आएंगे, ये जो स्ट्रक्चर आपको जो बता रहा हूँ ना, ये वही बंदा आपको बता पाएगा जो सुबह 4:30 बजे से रात के 12:30 बजे तक मार्केट को अच्छे से समझ चुका है, उसने अपने सामने से देखा हुआ, वही बता पाएगा आपको। और अब मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ, रुको आपको मैं प्रूफ भी दिखाता हूँ। अगर आप उस वेबसाइट पे जाओगे फॉरेक्स फैक्ट्री पे, आपको दिख जाएगा। आप यहाँ पर जाओगे मार्केट के अंदर, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा नीचे की साइड। ये देखिए, अभी बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, लंदन और न्यूयॉर्क का जो है, लंदन और न्यूयॉर्क का मिलन चल रहा है, आप देख सकते हो। तो इन दोनों के बीच में मार्केट है अभी करंट में देखा जाए तो इस तरीके से, ठीक है। मार्केट बेशक बंद है, लेकिन टाइम तो सेम चल रहा है ना उनके बीच में। तो बेसिकली टाइम जो होता है ना, वो दोपहर का अच्छा होता है, 11 बजे से 3 बजे तक का जो टाइम होता है वो ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है। आप किसी भी मार्केट में चले जाओ, फॉरेक्स में चले जाओ, क्रिप्टो में चले जाओ, किसी भी स्टॉक मार्केट में चले जाओ, वहाँ पर सबसे बेस्ट यही टाइम होता है, ठीक है। ये उनके लिए होता है जिन्हें वजीर बनना होता है मार्केट में। स्कैल्पिंग वालों के लिए तो टाइम ही टाइम है, वो तो पूरे दिन कर सकते हैं, उनके पास तो कोई लिमिट ही नहीं है।